Hello students, Assalamu alaikum, welcome and sat sri akal, good morning, good evening, whatever time you are watching. So I am Isha, welcome you back on the YouTube channel of Future Series Institute. आज हम लोग वापस से लेकर आए एक नया सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा टॉपिक एडजेक्टिव्स. यस, आज हम लोग हमारे लाइव सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एडजेक्टिव को, जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड टॉपिक है, क्योंकि हम नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, ना हम लोग करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को. एडजेक्टिव्स बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है. क्योंकि खूबसूरत क्यों है? क्योंकि उसमें सच में खूबसूरती की बात की जाती है, अच्छाइयों की बात की जाती है, बुराइयों की बात की जाती है, बहुत सारी बात की जाती है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव की. वही सेम हमारा फंडा रहेगा कि हम लोग नहीं ट्रेडिशनल तरीके से बात करने वाले, ना पढ़ने वाले. हम लोग बात करेंगे एक शॉर्टकट वे, tricky methods for the use of how to solve the questions regarding adjective. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को. क्लास में हमारा टॉपिक हमने बात करी एडजेक्टिव. वही एक छोटा सा इंट्रो, छोटे से इंट्रो की बात करते हैं. चलते हैं फटाफट से कि व्हाट इज, पहला क्वेश्चन आता है भाई एडजेक्टिव है क्या. देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? विच एड समथिंग इन, फॉर और अबाउट सब्जेक्ट. बस फंडा क्लियर है. छोटी सी डेफिनेशन है कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, सब्जेक्ट के लिए बताए या सब्जेक्ट के थोड़े से इंट्रो के लिए बताए, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो अब यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूं? मेरा सब्जेक्ट क्या है? राम. तो राम मेरा सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली इसके बारे में. अब इसकी अच्छाई कौन बता रहा है? अच्छाई बताने वाला वर्ड है इंटेलिजेंट. तो जो भी इसकी क्वालिटी में ऐड कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, या आप कह सकते हैं इसकी खासियत बताता है या बुराइयां बताता है, व्हाटएवर जो भी बताने वाले ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिनको हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो किसका एडजेक्टिव हो गया? राम का एडजेक्टिव हो गया. सो यहाँ पर एडजेक्टिव की एक छोटी सी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है कि जो ऐड करती है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो हमारा होता है एडजेक्टिव. जैसे कि ये रहा हमारा एडजेक्टिव. यस स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव बहुत ही मायने रखता है. ये लड़ाई करवा देता है तो लड़ाई को सुलझा भी देता है. सिंपल सी बात. चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे इसके एक छोटा सा हम लेंगे इंट्रो और इसके टाइप्स का. लेकिन टाइप्स की हम बात करेंगे बाद में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हमारा फंडा यही है कि हम टाइप्स को डिस्कस नहीं करते. पहले हम बात करते हैं पहले कि अब ये एडजेक्टिव में आती कहाँ कहाँ क्या चीजें, यानी अगर आप कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है. तो देखिए एडजेक्टिव के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला एडजेक्टिव, अगर कहीं पर भी आप क्या यूज कर रहे हो? कलर को यूज कर रहे हो. ओपिनियन, नेक्स्ट यानी विचार. थर्ड आ गया साइज, अगर कहीं पर किसी चीज का साइज गिवन है वो. फोर्थ एज, किसी की उम्र बताई जा रही है तो वो भी हो गया. शेप बताई जा रही है, मोटा, पतला, दुबला, हट्टा, कट्टा, ये हो गया. सिक्स ऑरिजिन बता रहा है, यानी कि वो कहाँ का निवासी है, मलेशिया का, अंडमान निकोबार का, जहां का भी. नेक्स्ट मटेरियल, जिससे वो चीज बन रही है, लकड़ी, ग्लास वगैरह जो भी है. डिस्टेंस बता रहे हैं, पास में है, दूर में है, 5 किलोमीटर में है, ये हो गया. टेम्परेचर का बता रहे हैं, टेम्परेचर का इन द सेंस का मतलब क्या हो गया? कोल्ड, हॉट, वार्म, इस तरीके से. एंड लास्ट इज टाइम. यानी अब यहां पर आपको ये 10 क्या याद करने हैं. अगर किसी सेंटेंस में कलर की बात हो रही है, यानी रेड कलर टी शर्ट, ब्लैक कलर टी शर्ट, ब्लैक वार्म, तो इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव है. ओपिनियन, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं ही इज अ गुड पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये हमारा क्या होता है? उसको लेकर विचार होता है. तो ओपिनियन वाला भी जो वर्ड होगा वो भी किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव में आ जाएगा. साइज, किसी का साइज बता रहे हैं, साइज का मतलब उसकी बात करें, लार्ज है, थिन है, जो भी हमें बोल रहे हैं वो साइज की हो गया. एज, ओल्ड एज है, चाइल्डहुड है, टीन एज है, और जो भी सारी एजेस आती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी. इसके अलावा शेप आ गया,
ट्राइंगुलर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, ओवल शेप है, व्हाटएवर राउंड शेप है, तो वो भी इसमें आ गया। ऑरिजिन कहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया में रहने वाला इंडियन, मलेशिया में रहने वाला मलेशियन, अफ्रीका में रहने वाला अफ्रीकन, तो ये उसकी ऑरिजिन हो गई। मटेरियल जिससे वो चीज बन रही है, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे कुछ भी है। डिस्टेंस यानी कि कितना है, पास में, दूर में, थोड़ा सा दूर में, और पास में, नियर बाय, फार अवे, ऐसे वर्ड जो हम लोग लिखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसी बातें करें, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, कोल्ड, वार्म, हॉट, ऐसी जो चीजें बताए, माइल्ड, इस तरीके से। और लास्ट टाइम बताने वाले कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है, चाहे वो 6 o'clock भी लिखा आ रहा है, तो वो भी इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। और जो टाइम बता रहा है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये भी जो टाइम बता रहे हैं, उनको भी हम किस में डाल देंगे, एडजेक्टिव में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो पार्ट हुआ, ये हमारे एडजेक्टिव के खास 10 पॉइंट्स हुए। तो प्लीज आप इसको जरूर नोट डाउन। टाइम आप अर्ली, सून, ये भी डाल सकते हैं, लेट, ये सब भी हो गया टाइम का एक और कैलकुलेशन। तो ये ध्यान रखें कि ये सारे 10 पॉइंट्स जो कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उसका क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो कि किस तरीके से उसको यूज करना है या आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है हमने जो बात करी। अब आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चनेयर की, लेकिन क्वेश्चनेयर से पहले हम लोग देखते हैं थोड़े से टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखिए टाइप्स में एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं, क्वालिटी बताने वाला, ठीक है, सेकंड क्वांटिटी बताने वाला, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव, फिफ्थ इंटेरोगेटिव, और आप कोई बता सकते हैं, सिक्स्थ पजेसिव, सेवंथ कंपाउंड एडजेक्टिव। तो इसमें से आप बता सकते हैं और कोई भी आपको पेंडिंग लग रहा हो कि जो आप बताना चाहें कि वो एडजेक्टिव का पार्ट है या नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वालिटी बताने वाला, क्वांटिटी बताने वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पजेसिव और कंपाउंड। देखते हैं, लेट्स सी कि कोई आंसर। तो इसमें से अब कोई आपको लग रहा है कोई छूटा हुआ है? जी नहीं, हमारे पूरे आ गए। क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में आप क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव, यानी इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि क्वालिटी का मतलब सिर्फ यहाँ पर अच्छाई से नहीं है स्टूडेंट्स, अच्छाई से नहीं आता, डिस्क्राइब करना, यानी उसके डिस्क्रिप्टिव देने के लिए हम उसकी कोई बुराई भी उसके अंदर डाल सकते हैं। और क्वांटिटी तो है ही, जो अमाउंट बताता है उसके लिए। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका है कि हमारे कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अब इन 7 टाइप्स में भी अब फटाफट से हम लोग छोटा सा देखते हैं, क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव में अच्छाई या बुराई। सामने वाले के बारे में आप अच्छा बोल रहे हो, जैसे इज अ गुड पर्सन, ही इज अ बैड पर्सन, शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ वेरी कनिंग गर्ल। तो यहाँ कनिंग, नाइस, ये सारे जो वर्ड उनको डिस्क्राइब करें वो सारे कहलाएंगे एडजेक्टिव में क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी का मतलब सिंपल सा है, जिसमें हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, फ्यू, मैनी, सेवरल, ये सारे वर्ड्स भी आ जाते हैं, 1 2 3 भी आ जाता है, 1 kg 2 kg 3 kg भी आ जाएगा, 10 फुट 12 इंचेस, सारे जो वर्ड्स जो हमें एक चीज की क्वांटिटी को नापने के लिए बताते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, इसी में आ जाएंगे। बाद में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। कल ही हमने डिस्ट्रीब्यूटिव की बात की थी, कौन सी क्लास में, हमारे प्रोनाउन वाले में, कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और बांटने के लिए कितने होते हैं, 4। कौन कौन से थे, ईच, एवरी, ईदर और निदर, यानी नाइदर, आइदर नाइदर। तो ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ये भी हमारे कल 4 थे, दिस, दैट, दीज और दोज। तो ये हमारे हो गए कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटेरोगेटिव, जितने भी WH वर्ड या फिर जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव कहलाएगा। पजेसिव, वही जो हमारे क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं, हमारी बिलोंगनेस बताते हैं कि ये चीज किससे बिलोंग करती है, हिज, हर, देयर, ये सारे वर्ड। और कंपाउंड एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा।
कंपाउंड एडजेक्टिव देखो सिंपल से भाषा में समझा देती हूँ। मैं एक वर्ड लिख रही हूँ ओपन माइंडेड। अब देखो ओपन एक अलग एडजेक्टिव है, माइंडेड एक अलग वर्ड है। जब दो वर्ड मिलते हैं और मिलकर एक क्या बताते हैं, क्वालिटी, यानी डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को, और क्वालिटी बताने के बाद उनको जोड़ा जाता है किसी छोटे से हाइफन से। इसको जो छोटा सा डैश होता है इसको बोलते हैं हाइफन। हमेशा ध्यान रखें, ये छोटू सा डैश क्या कहलाता है, हाइफन कहलाता है। तो ये हाइफन है। जब दो वर्ड आपस में जुड़े होते हैं एक हाइफन से, तो वो कौन से एडजेक्टिव कहलाएंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी तो मुझे भी याद नहीं हुई थी, तो आपको कहाँ से करवाऊंगी मैं। मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे ही बताया था कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि जहां आपको जितना समझ में आए उसी में उतना सब कुछ ले लो जितना आपको चाहिए। तो ये हो गया हमारे टाइप्स। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि क्वेश्चन पे। पहले हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें सॉल्व करने हैं, फिर हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको भी सॉल्व करने हैं, और फिर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो सैनिक स्कूल वगैरह में प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में आ चुके हैं। तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत जितना अच्छा है उतना लंबा है। तो आइए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। शी इज माई फेवरेट टीचर। अब देखो भाई, यहाँ पर बिंदास सी बात है, वो मेरी फेवरेट टीचर है। अब मैं तो पता नहीं आपकी हूँ या नहीं हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर प्लीज लिखिएगा, इट विल बी वेरी ऑनरेबल थिंग फॉर मी। तो शी इज माई फेवरेट टीचर। तो यहाँ पर शी तो देखिए हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लेट मी चेंज दी कलर। यस, तो शी जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इज हमारी वर्ब है, माय हमारा पॉजेसिव हो गया, फेवरेट और टीचर, टीचर हो गया वो नाउन जो इसके लिए आ रहा है। अब इसकी क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, फेवरेट। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। डी क्या कहता है, फेवरेट टीचर है। फेवरेट का मतलब जो मेरी पसंदीदा टीचर है। तो पसंद क्या हुई, खासियत हुई, बस सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं। अब छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं किस तरह का है, क्वालिटी वाला है ना। पहला टाइप आ गया यहाँ पर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। और सच में भी ह्यूज होता है, चले मत जाना, आसपास चटनी बन जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एलिफेंट। एलिफेंट हो नहीं सकता एडजेक्टिव, ए हो नहीं सकता क्योंकि ये तो आर्टिकल है। देखो यही लिख देते हैं हम लोग, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। ह्यूज साइज की बात कर रहा है उसके, और एनिमल भी नाउन है। अभी हमने बात क्या की थी कि क्या होगा, साइज उसमें आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है ये, कौन सा टाइप हो जाएगा, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, कौन सा होगा, पॉजेसिव, इंटेरोगेटिव। सोचो भाई, क्वालिटी तो बता रहा है उसकी, क्वालिटी बता रहा है, तो ये कौन सा टाइप है, क्वालिटेटिव वाला। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी ना बता रहा है, किलो थोड़ी ना बताए 90 किलो का हाथी, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी वॉन दी फर्स्ट प्राइज। अब शी वॉन दी फर्स्ट प्राइज, शी हमारा प्रोनाउन, वॉन हमारी वर्ब, द हमारा आर्टिकल, फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऑर्डिनल, और प्राइज है उसके लिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर हमने बात की थी क्वांटिटी की, क्वांटिटी बताया था, नंबर बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पर वॉन कैंसल, शी कैंसल, प्राइस कैंसल, ओनली ए इज देयर, क्योंकि ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि भैया कौन से नंबर पे आई है वो, फर्स्ट नंबर पे। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर नंबर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस स्कूल हैज क्वालिफाइड टीचर। तो बस सिंपल सा ही हमारा आंसर, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हैज हो नहीं सकता क्योंकि ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। दिस नहीं हो सकता क्योंकि ये एक तरह का क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। स्कूल नाउन है, प्लेस है, तो बच्चा क्या, टीचर। हैज दिस स्कूल टीचर, ओ क्वालिफाइड होना चाहिए था ऑप्शन में। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर आप क्वालिफाइड कर दीजिए। चलिए, तो क्वालिफाइड यहाँ पर आएगा, तो क्वालिफाइड हमारा आंसर नंबर डी है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर क्वालिफाइड वर्ड है जो इसको डिनोट कर रहा है, तो इसमें आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर नंबर डी का ऑप्शन सही कर लीजिएगा, टीचर की जगह होगा क्वालिफाइड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रेहा इज अ प्रेटी गर्ल। अब देखो रेहा की बात हो रही है,
और उसकी खासियत बताई जा रही है, और खासियत क्या है, वो क्या है, प्रिटी है, सुंदर है, तो आंसर क्या होगा, सी। तो यानी इज नहीं, गर्ल नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, वही वाली बात हो गई, वापस से खासियत किसकी बताई जा रही है, आगरा की, तो आगरा तो हो नहीं सकता, तो खासियत है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो सकता है, सिटी नहीं हो सकता इसे, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, चिराग, जिनका, कौन सा, ब्यूटीफुल। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, तुम्हारी एक्सरसाइज में बहुत सारी क्या थी, मिस्टेक्स थी, बहुत सारी मिस्टेक्स में। अब देखिए आगे क्या बता रखा है यहाँ पर, आर नहीं होगा, सेवरल ये बता रहा है हमारी क्वांटिटी, कि गलतियों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, तो सेवरल वर्ड होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, इन नहीं होगा, आर नहीं होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वे शैल वी गो, अभी बात करी, एक और टाइप होता है इंटेरोगेटिव टाइप, इंटेरोगेटिव में क्या किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछने के लिए हम क्या करते हैं, WH वर्ड्स का यूज करते हैं, तो यानी यहाँ पर WH वर्ड आ रहा है विच, तो इसका मतलब ये क्या क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कैसा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की पहचान क्या है, WH वर्ड या फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आई टॉट यू मेनी थिंग्स, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाई थी। अब देखो यहाँ पर क्या था, आई हो नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रोनाउन है, यू हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, मैनी हो सकता है, थिंग्स नहीं होगा, मैनी क्यों होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की, कि ये बता रहा है कि जो मैंने सिखाया वो क्या था, बहुत सारा था, तो इसलिए क्वांटिटी टाइप ऑफ एडजेक्टिव हो गया। आगे चलिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10, आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आएगा, अब बात करते हैं यहाँ पर, आर देयर हमें बताना है एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, अभी हमने बात करी, या तो वो होगा उसकी क्वालिटी बताने वाला, या वो उसकी क्वांटिटी बताने वाला, या वो सवाल पूछने वाला, या फिर वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, या फिर पजेसिव बताने वाला, और या फिर होगा कंपाउंड। अब यहाँ पर ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है, क्योंकि WH वर्ड नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने हमें ऑप्शन में कहीं पर भी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं दिया, तो इसका मतलब हमारा एक ऑप्शन तो खत्म हो गया कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा। आगे बात करते हैं, इसने ऑप्शन में दिस भी नहीं दिया, यानी इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देयर, ये तो हो ही नहीं सकता, आर हो ही नहीं सकता वर्ब में, मैंगो ट्रीज हो ही नहीं सकते, बचा एनी, क्योंकि एनी किस लिए यूज किया जाता है, नंबर बताने के लिए। जैसे मैं पूछू ना, डू यू हैव एनी, आप कभी अपने दोस्त से पूछते ना, यार डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, यानी तुझे पास और कोई पेन है, तो यानी एनी होता है नंबर, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज योर ओन आइडिया, ये तुम्हारा खुद का आइडिया था, तो यानी कि यहाँ पर देखो अब क्या आ सकता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इट वॉज योर ओन आइडिया, ओन यानी अधिकार की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट नहीं होगा, ठीक है, वॉज नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, क्या होगा, ओन, क्योंकि ये क्या बता रहा है, पॉजेसिव, कि भैया तेरा खुद का आइडिया था, अगर तेरे हुए बच्चे लगे तो तेरी वजह से लगे, मेरा उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स। अब यहां पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेते हैं। अब आता है एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिन्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहा जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री।
आप देखो यहाँ पर कैसे, पॉजिटिव डिग्री वो होती है जिसमें हम एक बार बात करते हैं, जैसे कि गुड, ठीक है, या फिर मैंने बोला क्लेवर। तो अब यहाँ पर इसका कंपैरिजन, कंपैरेटिव कब होता है, जब दो लोगों के बीच में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो गुड का हो जाता है जैसे बेटर, और क्लेवर का हो जाता है क्लेवरर, ठीक है। और वहीं पर आगे चलो तो बेटर की सुपरलेटिव डिग्री गुड की क्या होती है, बेस्ट, और इसकी हो जाएगी क्लेवरेस्ट। आगे बात करते हैं एक और वर्ड जिनमें हमें ज्यादा लंबे वर्ड्स होते हैं और हम उस वर्ड को तोड़कर ज्यादा बोलते हैं, ब्यूटीफुल। हम बार बार उसमें क्या देते हैं, एक स्ट्रेस देते हैं। तो ब्यूटीफुल, इनमें क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री बनती है तो इनके आगे मोर लगता है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए आप यहाँ पर कि ये कहलाती हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहलाती है। अब बात करते हैं लेड इज द हेवीएस्ट। अब इसकी पहचान क्या होती है, देखो कंपैरेटिव पॉजिटिव में तो कोई भी नहीं होगा, जैसी होगी डिटो वैसी आएगी। कंपैरेटिव में ER लगेगा या फिर मोर लगेगा आगे, ठीक है। और सुपरलेटिव में EST लगेगा या मोस्ट लगेगा आगे, बस खत्म। इससे ज्यादा आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो यहाँ पर इसने पूछा है हैवीएस्ट कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, या इनमें से कोई भी नहीं है। पॉजिटिव नहीं है क्योंकि हैवीएस्ट आ रहा है। सुपरलेटिव अभी हमने बात की क्या था, EST, मैच कर गया, आंसर ये रहा। कंपैरेटिव है नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं, इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, ठीक है। तो यहां पर हम चलते हैं आगे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी। आगे चलते हैं, अब देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वाइज। वाइज की कंपैरेटिव डिग्री अभी बताया था, वाइज में यानी कंपैरिजन बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, ER जोड़ देंगे। अगर ऑलरेडी E है तो सिर्फ क्या जुड़ेगा, R, खाली R जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो फटाफट से, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। ये रहा हमारा आंसर, ये हुई ER वाली कंपैरेटिव। मोस्ट वाइज ये भी होता है लेकिन ये किस में चला जाएगा, ऐसे होती ही नहीं है, छोड़ो यार, आगे डिफाइन करेंगे। और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लीस्ट। लीस्ट की यानी कि बहुत ही छोटा, उसकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव बतानी है इसने। देखो पॉजिटिव बतानी है तो हम थोड़ा नीचे से ले लेते हैं इसको, नीचे से। नन ऑफ दीज इसमें नहीं ले रहे, एक बार हम, मोस्ट लिटिल हो ही नहीं सकता, लिटिल और लेस दो हमें दे रखे हैं, लेस, लेसर, इसे दोनों दे दिए तो ये होगा ही नहीं। लिटिल, लिटिल का होता है पॉजिटिव जो डिग्री होती है लीस्ट की, ठीक है ना। लीस्ट, लिटिल, लेसर और लीस्ट, ये 3 डिग्री चलती है किसकी, लिटिल की। समझ में आ गया, लिटिल, लेसर और लीस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसने बोला राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी हमें इसकी कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव में मैंने क्या बताया था, जब थोड़े से ज्यादा लंबे वर्ड्स आते हैं तो हम उनके आगे कंपैरिजन में मोर लगा देते हैं और पॉजिटिव सुपरलेटिव में क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। तो बस ढूंढ लो यहाँ पर मोर वाला का है हमारा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, मोर इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव में चला गया, इंटेलिजेंट पॉजिटिव में ही चला गया, नन ऑफ दीज है ही नहीं, तो आंसर नंबर इज बी। शॉर्टकट ट्रिक थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लेटेस्ट। लेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, लेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, लेट, लेटर, लेटली या नन ऑफ दिस। अब देखो पॉजिटिव बतानी है तो क्या हो सकती है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये होगा आपका लेट का। लेट हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो आंसर नंबर ए जो है ये हमारा हो गया लेट का, लेट, लेटर और लेटेस्ट, ये हो गया आंसर पॉजिटिव, क्योंकि लेटर नहीं होगा, लेटली नहीं होता, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं आंसर में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। द टाइगर इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। जो टाइगर है वो सबसे खतरनाक
डरावना जानवर होता है। तो इसने पूछा है इसको आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है। कंपैरेटिव डिग्री सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा, अभी बताया था, कंपैरेटिव आता है तो क्या जुड़ जाता है, मोर जुड़ जाता है। तो बस ऑप्शन देख लो, मोर फेरोशियस, फेरोशियस नहीं होता, सेवेज नहीं होता, और नन ऑफ दीज। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 30 तक कंटिन्यू हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट अल्टरनेटिव के तौर पे, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है और जो एडजेक्टिव दिया गया है उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी जगह उसके सही वर्ड को बताना होगा जो उसने बोला है। देखो, राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैनी, मैनी की सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको छोटा सा याद करवा देती हूं। जब भी मैनी या मोर आता है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है, ठीक है। मैनी के और मोर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, मोस्ट होगी। तो यानी कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैनी की क्या हो जाएगी, मोस्ट। मच मोर कोई वर्ड नहीं होता, मोर होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कंपैरिजन के लिए आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैनी हो गया, फिर उसका एक मच होता है, उसके बाद मोर होता है, और उसके बाद आता है मोस्ट, ये तीन होते हैं। और मैनी और मोर की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। मैनी और मच दोनों सेम होते हैं पॉजिटिव डिग्री में, अगर ये आ रहे हैं तो मैंने आपको मच का भी बता दिया कि मच का भी सेम रहता है, मोर और मोस्ट। तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा मोस्ट, ऑप्शन नंबर बी। मच मोर कोई वर्ड नहीं होता, नन ऑफ दिस है ही नहीं, और मोर होता है कंपैरिजन के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 19, राधा इज जूनियर श्याम। अब देखिए ध्यान रखिए, कंपैरिजन में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, और वो क्या रखनी है, अब जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री का जब भी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मोर वाला आ रहा है या ईआर वाला आ रहा है या सिर्फ आर वाला आ रहा है, तो उसके जस्ट बाद में हमेशा देन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कंपैरेटिव डिग्री में जब भी वर्ड आ रहा है उसके बाद में किसका इस्तेमाल होगा, देन का। लेकिन अगर किसी वर्ड में ओ आर से या ओ आर से, आई ओ आर या ओ आर से वो वर्ड खत्म हो रहा है, तो वहां पर देन की वजह बजाय हम कंपैरेटिव डिग्री में किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन में टू का। क्लियर है सबको, टू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बस जूनियर, जूनियर क्या क्या आएगा, टू, देन नहीं होगा, ऑफ तो वैसे ही नहीं होता, ये भी ऑफ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ वाइज एनिमी इज देन अ फुलिश फ्रेंड। अब देखो, एक बुद्धिमान दुश्मन से, सॉरी, एक बुद्धिमान दुश्मन जो होता है वो मूर्ख दोस्त से क्या होता है, अच्छा होगा। अब क्या देखो, इसने क्या एक ट्रिक बताऊंगी अभी, छोटी सी ट्रिक। मैंने बोला जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके बाद हमें किसका यूज करना है, देन का, जब वर्ड किससे आ रहे हैं, ईआर, आर या मोर से। और टू का इस्तेमाल करना है जब आई ओ आर या ओ आर वाले वर्ड आ रहे हैं, है ना, ये बात करी हमने। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देन दिया हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली ये बता रहा है कि ये कौन सी डिग्री फिल करनी है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि THAN जो कंजक्शन है वो किसका सिंबल है, कौन से डिग्री का सिंबल हो गया, कंपैरेटिव का। तो कंपैरेटिव में इसका मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, नन ऑफ दीज तो कैंसिल हो गया। गुड तो क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, बेटर होती है हमारी कंपैरेटिव, और बेस्ट होती है हमारी सुपरलेटिव। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लगाई है हमने, इम्प्लाई करी है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टेस्ट ट्रिक हो गई। दिस बैग इज टू बिग, डू यू हैव वन। अब देखो इसने क्या बोला, ये जो बैग है बहुत बड़ा है, डू यू हैव वन। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, बैग में यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, बिग। बिग कैसी है, पॉजिटिव डिग्री है। अगर यहाँ पर बिगर या बिगेस्ट होता तो इसका मतलब क्या था, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका मतलब है अगर यहां पर पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो आगे वाले ब्लैंक में भी कैसी आएगी,
पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, एक सेंटेंस में डिग्री की हमेशा जो वैल्यू यूज होगा वो एक जैसा होगा। यूं नहीं कर सकते कि आगे आपने पॉजिटिव यूज कर लिया, नेक्स्ट वाले ब्लैंक में हमने कंपैरेटिव। नहीं, अगर सेंटेंस में एक पार्ट में पॉजिटिव है तो दूसरे में भी पॉजिटिव आएगी, एक पार्ट में भी अगर यूज हो रहा है तो उसको भी यूज किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट और नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन में आंसर में देखो पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री की हमने क्या कहेंगे, स्मॉल। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्मॉलर हो गया कंपैरेटिव और स्मॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, दिस बैग इज टू बिग, डू यू हैव स्मॉल वन। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गरिमा इज दी ऑफ द टू गर्ल्स। अब देखो क्या है, गरिमा को दो लड़कियों से क्या बताया है, बड़ा। अब दो लड़कियों से बड़ा बताया है, गरिमा इज दी टॉलेस्ट ऑफ दी टू गर्ल्स। अब क्यों आएगा यहाँ पर टॉलेस्ट, देखो पहली बात, कंपैरेटिव डिग्री आता तो यहाँ बाद में देन आना चाहिए था, तो ये नहीं है। टॉल पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये दो लड़कियों से इसका क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और टॉलेस्ट, अब बात करते हैं यहाँ पर कंजक्शन की। जब भी ये रूल है आपके आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, जब हम आर्टिकल का करेंगे तब भी मैं बताऊंगी कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज होती है उसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल द। सुबह वाली मैंने क्लासेस में भी यही पढ़ाया था कि आर्टिकल द हमेशा किसके आगे आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे। तो गरिमा इज द आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि द उन्हीं के आगे लगता है जब किसका यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। सानिया इज वन ऑफ दी बैडमिंटन प्लेयर इन द। अब देखो यहाँ पर भी द का यूज किया जा रहा है, गुड, वेल, बेटर, बेस्ट। तो क्या आएगा, अभी छोटा सा ही था, सानिया इज वन ऑफ दी बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो बस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। गुड नहीं है, वेल नहीं है, बेटर नहीं है, वो तो क्या है सानिया, बेस्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। दिस इज द पार्ट ऑफ द मूवी, दिस इज द पार्ट ऑफ द मूवी जो है, सैडेस्ट, मोस्ट सैडेस्ट, सैडर या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो द आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो नेचुरल सी बात है, दो सुपरलेटिव डिग्री आपके पास आ रखी है। अब आपके कंफ्यूजन का देखो कारण, नन ऑफ दीज नहीं है, ये नहीं है, ये दो है। मोस्ट वाला भी आप कहोगे मैम सुपरलेटिव डिग्री है, और सैडेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। कंफ्यूजन क्या है, मोस्ट आएगा तो कभी सैडेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ सैड आएगा, ये ध्यान रखना। और पहली बात, कभी भी सैड का मोस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सैड एक बार में ही बोला जाता है, इसमें एक ही सिलेबल और एक ही स्ट्रेस का यूज हो रहा है, दो टुकड़ों में हम नहीं बोल रहे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ओनली आंसर नंबर ए। तो दोनों आपको कंपैरिजन करके मैंने बता दिया कि दोनों मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो गया, आर्टिकल द आया है तो द आने की वजह से सैडेस्ट आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए 25 का आप आंसर दीजिए, देखते हैं क्या देते हैं। हाँ 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, द रोजेस आर देन दी सनफ्लावर्स। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कौन से ऑप्शन की, सिंपल सा है, ऑब्जेक्शन आपको मिल चुकी होगी ट्रिक, यानी कि देन आ रहा है इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है तो कहां पर जाएंगे हम, ब्यूटीफुल हो नहीं सकता, मच ब्यूटीफुल नहीं होता, क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं होगा, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया है, आगे हम चलते हैं। ओके अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिस शर्ट इज
टू दैट वन। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, टू का यूज हो रहा है। मैंने अभी बताया टू कब आता है, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में जब देन की बजाय टू आएगा तो टू आने का मतलब है कि वो वर्ड या तो IOR से एंड हो रहा है या OR से एंड हो रहा है। बस देख लो, सिंपल सा। भाई यहाँ पर अब आपको तीन तीन दे रखे हैं, लेकिन इनका कभी होता ही नहीं है। दिस शर्ट इज, इनकी कोई डिग्री होती नहीं है, सुपीरियर लेस सुपीरियर कुछ नहीं होता। नन ऑफ दीज सीधा सुपीरियर टू दैट वन, क्योंकि ये एक ही शर्ट की बात कर रहा है। तो आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। मार्स इज फ्रॉम दी सन। अब देखो मार्स इज फ्रॉम दी सन का मतलब मोर डिस्टेंट, डिस्टेंट, मोस्ट डिस्टेंट और नन ऑफ। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सीधा फंडा लगाओ, मोर देन आ नहीं रहा है तो इसका मतलब कंपैरेटिव नहीं है, कट गया। डिस्टेंट पॉजिटिव डिग्री हो सकता है, मोस्ट नहीं होगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, आगे आर्टिकल द नहीं आ रहा, ये कैंसिल, ये तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्स इज डिस्टेंट फ्रॉम दी सन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। शी इज एज हर सिस्टर। अब ध्यान रखें, जब भी कभी एज वर्ड आ जाए और उसके बीच में डैश हो और एज आ जाए तो हमेशा इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री ही भरनी है और कोई ज्यादा ज्ञान गंगा की जरूरत ही नहीं है। सिंपल फंडा लगाओ, एज आ रहा है तो कौन सी डिग्री भरी जाएगी, पॉजिटिव। तो सीधा इसमें पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, ER नहीं होता, EST नहीं, ब्राइट। शी इज एज ब्राइट एज हर सिस्टर। सिंपल, हाँ बिल्कुल, शॉर्ट ट्रिक दे दी है मैंने। एज और एज आए और बीच में स्पेस आए तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ममता इज अ वुमेन बट गरिमा इज देन। अब देखिए ममता एंड कृष्णा इज दी वुमेन इन दी टाउन। फटाफट से लगाते हैं। देखो ममता इज अ रिच वुमेन बट गरिमा इज, अब रिच का क्या है, देन आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यानी ER ऐड कर दो, रिचर। ममता एंड कृष्णा इज दी, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है तो सीधी सी बात है, आर्टिकल द आ रहा है तो रिचेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिचर, रिच रिचेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधा सा है। यहां पर देखो सिंपल, रिच आ गया, देन आ रहा था तो कंपैरेटिव डिग्री है तो रिचर, और आर्टिकल द आ रहा है इसलिए यहां पर रिचेस्ट। बस, और कोई फंडा नहीं एम्प्लॉय करना, ज्यादा दिमाग लगाना, कितना आसान सा है हमारा। प्रिवेंशन इज देन क्योर, प्रिवेंशन इज देन क्योर यानी कि देन आ रहा है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। अब कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, यही होता है। गुड नहीं होगा क्योंकि गुड क्या होता है, पॉजिटिव। बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव, और बेटर होता है कंपैरेटिव। नन ऑफ दीज नहीं है, आंसर है आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपके लिए एक और चीज ध्यान रखें स्टूडेंट, ये आप लोगों की एक क्या है, फ्रेज है, ईडियम भी है कि प्रिवेंशन क्या होता है, हमेशा बेटर होता है किससे, क्योर से। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए यहां तक हमने कहा था कि जैसा हमें डायरेक्टेड किया गया है कि यानी कि हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है उसी तरीके से हमें फिल करना है। अब हम चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या कहता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हमारी डायरेक्शंस हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक अब हमें क्या करना है, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। यानी अब आपको पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और अब आपको बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलते हैं हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अब देखिए फटाफट से स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। पहला कह रहे हैं आई एम नॉट एज इंटेलिजेंस एज ही, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंस एज हिम, आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन ही, आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन हिम। पहली बात, देन वाले ऑप्शंस को तो सीधा काट दीजिए। क्यों, क्योंकि ये आते हैं कब, जब होती है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ रही है, यहाँ पर मोर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये दो ऑप्शन हो गए कैंसिल। अब हम चलते हैं हमारे इससे ऊपर वाले में। ऊपर वाले में नो डाउट बीच में हमारी पॉजिटिव आ रही है डिग्री, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, दिक्कत आ रही है हिम और ही की। अब देखा जाए तो हिम कैसा केस होता है, कल हमने बात की थी प्रोनाउन के तौर पे, ये है ऑब्जेक्टिव केस, यानी जब ही का ऑब्जेक्ट यूज करना हो। लेकिन आगे चलोगे
सब्जेक्ट के तौर पे आई आ रहा है तो आई के साथ प्रोनाउन ही यूज होगा। ये फर्स्ट पर्सन है तो इसका मतलब थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन आएगा, यानी ही आएगा, ना कि हिम, क्योंकि ये तो इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर पोएट्स। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, कालिदास इज द ग्रेटर ऑफ ऑल अदर पोएट्स, और कालिदास इज द ग्रेटर ऑफ ऑल द पोएट्स। देखो सिंपल सी बात, रेंडमली ले लेते हैं। कालिदास इज द ग्रेटर, पहली बात द जब भी आता है तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए ना, तो यानी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गए दोनों लास्ट वाले। अब इन दोनों में आ जाते हैं। अब इन दोनों में हमें क्या देखना है, अदर पीपल यानी अदर पोएट्स का आ रहा है, यानी कि अदर जब भी आता है तो इसका मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है दूसरों से, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। और ऑल पोएट्स यानी सब में से उसको महान बताया, यानी ये है सुपरलेटिव डिग्री का करेक्ट यूज। तो 32 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कि कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देता है ही इज अनहैप्पी देन हिज फ्रेंड, he is more unhappy than his friend, he is unhappier than his friend, he is most unhappy than his friend। अब भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ही लोचा है। पहली बात, यहाँ पर इसने वर्ड जो हमें दिया है, हमें डिग्री जो दी गई है पॉजिटिव में, उसको लेते हैं हम अनहैप्पी। अनहैप्पी दो आ रहे हैं, यानी इसके जो बनेंगे वो बन सकते हैं अनहैप्पियर और अनहैप्पीएस्ट, है ना, यही बन सकते हैं इसके दो। एक बन गया कंपैरेटिव और ये बन गया सुपरलेटिव। अब चलते हैं हमारे कंपैरेटिव की ओर, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये सब में देन का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब कंपैरेटिव बना रहा है। क्यों, क्योंकि ही का कंपैरिजन उसके दोस्तों के साथ हो रहा है, सामने दिख रहा है ना, कंपैरिजन किया जा रहा है, दोस्त आ रहे हैं। तो अब देखो ही इज अनहैप्पी, ये हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव डिग्री आ रही है, नहीं होगा। ही इज मोर अनहैप्पी देन हिज फ्रेंड, इसको हम ऑप्शन में रख लेते हैं कि हाँ भाई मोर अनहैप्पी आ रहा है। He is unhappier than his friend, ये भी हमारे ऑप्शन में सेट हो सकता है। He is most unhappy नहीं होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। तो देन अब आते हैं इन दोनों में कैसे करेंगे भाई। देखो अनहैप्पी है तो अभी मैंने आपको बताया अनहैप्पी में अनहैप्पियर और अनहैप्पीएस्ट ही बनता है, तो इसका मतलब इसको यहां से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज ही इज द अनहैप्पियर देन हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्तों से ज्यादा दुखी था, सॉरी दुखी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 कहता है मिल्क इज मोर चीप देन वाटर। और देखो ये तो हो ही नहीं सकता, मोर आ रहा है, चीप आ रहा है। चीप जैसे कि एक ही वर्ड अभी हमने बात की थी, जब एक ही बोलने वाले यानी जिनमें हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना होता, चीप स्लीप वगैरह, तो उनके आगे कभी भी हम क्या नहीं बनाते, उनका ER फॉर्म और EST फॉर्म ही बनाते हैं, उनके आगे मोर और मोस्ट नहीं लगाते। तो ये कैंसिल कर दो। मिल्क इज चीपर देन वाटर, ये हमारा ऑप्शन हमें जच रहा है भाई। मिल्क इज चीप देन वाटर बिल्कुल ही रॉन्ग है। मिल्क इज चीपेस्ट बिल्कुल ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी मिल्क इज चीपर देन वाटर, यानी कि पानी से दूध सस्ता है भाई, सच्चाई भी है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट का मतलब इस क्वेश्चन में ये जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 31 से 35 वाला, उसको देखते हैं। शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि वो क्लास की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। अब लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप प्रीटीएस्ट भी यूज कर रहे हो और मोस्ट भी यूज कर रहे हो, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। शी इज द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, हाँ ये हम ले सकते हैं कि वो क्या है, क्लास की खूबसूरत सबसे खूबसूरत लड़की है। आगे चलते हैं, शी इज द मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, ये तो सेम उसी का थोड़ा सा अल्टरनेट और आ गया है ना, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, शी इज वन ऑफ द प्रीटी गर्ल इन द क्लास, ये तो वैसे भी नहीं बन रहा, यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी इज द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, है ना। तो ये हमारा बन गया ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ द मोस्ट, और ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर द मोस्ट आ गया। वन ऑफ भी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक ही बता रही है कि वो सबसे ज्यादा क्लास में क्या है, खूबसूरत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ तक हमने हमारा खुद का कौन सा डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है हमारा PYQ सेगमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर इसी टॉपिक से सैनिक स्कूल के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज हम लोग डिस्कस जो भी करने वाले वो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का क्लास 6 में पूछा गया पेपर का 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो 2021 में क्या पूछा गया था क्लास 6 में इस टॉपिक से, देखिए क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको इसमें से करेक्ट एडजेक्टिव को चूज करके देना है। तो क्वेश्चन है टुडे इज द डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज दी, सिंपल सा है भैया, आर्टिकल द आ रहा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री आनी है। अब आ जाओ यहाँ पर, मोर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेस इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा उससे पहले क्या लगता है, द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा फंडा आंसर को सॉल्व करने का। अब इसी के आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में 2020 के अंदर, जॉन इज माई ब्रदर। अब इसने बोला है बड़ा, ओल्ड यंग वगैरह, तो जॉन इज माई ब्रदर। तो देखिए बड़ा जब उम्र में होता है तो उसके लिए या तो एल्डर यूज किया जाता है, ठीक है, और एज में बड़ा होता है तो ओल्डर, आई मीन टू से ओल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उम्र में बड़ा यानी ओहदे में बड़ा है, बिगर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये साइज को बताता है। ओल्ड का मतलब बूढ़ा, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है तो इसलिए ये नहीं आएगा, यंग भी नहीं आएगा, एल्डर आएगा, ओके। तो भाई वगैरह की पोजीशन वगैरह होती है तो एल्डर और एल्डेस्ट बड़े के लिए आता है, और यंगर और यंगेस्ट छोटों के लिए आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राहुल वर्क्स लेस देन मोहन। देखो अब यहाँ पर एक केयरफुली, मोर केयरफुल, केयरफुल और केयरफुल एज है। केयरफुल एज का हटा दो क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पूछा गया 2019 के अंदर, यानी 2019 में पूछा गया क्लास 6 में, तो हम इसको केयरफुल एज को हटा देते हैं। केयरफुल भी हट जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो ये भी नहीं होगा। मोर केयरफुल तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी आगे लेस दे रहा है, यानी इसने ऑलरेडी हमें कंपैरेटिव डिग्री दे दी है। अब हमें क्या करना है, केयरफुली को लगाना है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो यूज करना था ना डिग्री को उसने यूज कर दिया। केयरफुली एक एडवर्ब की तरह है जो किसको क्या मॉडिफाई कर रही है, वर्क्स को। यानी यहाँ पर बता रहा है कि राहुल ने कैसे लेस किया काम, यानी कि काम बता दिया, स्मॉल, लेस और लेसर हमने बात की थी, तो वहां पर उसने काम लिटिल, लेसर और लेस्ट का बात की थी। तो यहाँ पर देखिए उसने काम छोटा ही किया है, कम किया, वो ऑलरेडी बता चुका है डिग्री के यहाँ, तो ये इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री आ चुकी है। लेकिन ये वर्क कैसे हुआ है वो पूछ रहा है, तो इसीलिए बाकी सारे ऑप्शंस कट हो गए और केयरफुली आ गया, क्योंकि वर्क्स यहाँ वर्ब है और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब करता है। बस सिंपल सा फंडा था, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कान पकड़ के घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा इसने। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक्सपीरियंस इज द टीचर। भाई एक्सपीरियंस जो होता है वो एक बढ़िया टीचर होता है। तो अब पहली बात यहाँ पर आर्टिकल द आ रहा है, तो भाई आगे हम क्यों सोचेंगे, 2019 के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में इतना सा छोटा सा सवाल, इतनी बड़ी आवाज दी, बेटर हो नहीं सकता क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, गुड हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है, बेस्ट हो सकता है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेट नहीं होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट होता। तो आंसर है आंसर नंबर सी, क्योंकि बेस्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी हमेशा जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमें लाइफ टाइम हमें लगातार मिलने वाले जो अनुभव होते हैं वो बेस्ट टीचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। माई हाउस इज एज योर्स। भाई मेरा घर जो है वो तुम्हारे घर जितना ही है, बड़ा, तो बिग का यूज करना है यहाँ पर। तो बिग में देखो मैंने बताया था दोनों साइड एज आना चाहिए, हमने अभी बात की थी, एज इधर आएगा और एज इधर आएगा और बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ एज नहीं आ रहा है तो बिग कैंसिल हो गया। एज बिग एज ये हमारे ऑप्शन में आ सकता है, बिगर आएगा नहीं क्योंकि कंपैरिजन के लिए इसने यहाँ पर देन नहीं दिया, तो हम इसको भी कट कर देंगे, बिगेस्ट होगा ही नहीं सुपरलेटिव। तो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 में 2018 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा माई हाउस इज एज बिग एज
योर्स, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि हमें किसका इस्तेमाल करना है, एज का इस्तेमाल करना है आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2018 में पूछा गया था ये क्लास 6 के अंदर, दिस इज द कॉमिक्स आई हैव एवर रीड। अब फिर वही बात, घुमा फिरा के एक ही चीज पूछी जा रही है भाई साहब। द आर्टिकल यूज हो रहा है, द यानी सुपरलेटिव, सुपरमैन की पावर लगा दो, क्या आएगा, मोस्ट, मोर, लेस और नन ऑफ दी। सिंपल सी बात है, मोस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आता है, मोर आता है कंपैरिजन में, लेस नहीं आता है और नन दी अबव होगा ही नहीं। तो इसमें हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने हमारे PYQ सेक्शन को भी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड सबसे बड़ी चीज कि प्लीज आप लोग अपनी क्वेरीज पूछते रहे, अगर कोई भी डाउट्स आता है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज लिखिए जरूर। लाइव चैट में भी अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछें, क्योंकि ऑलवेज वी आर लाइक हम लोग अवेलेबल हैं। आप जब भी चाहे जो भी सवाल पूछना चाहें, नीचे हमारे नंबर्स दे रखे हैं आपको साफ साफ, कि कहीं पर कोई भी नंबर है जिस पे भी कोई डाउट है व्हाट्सएप करिए। अगर आपको कॉल रिसीव नहीं होता तो प्लीज डू मैसेजेस, डू व्हाट्सएप, but try to contact us if you have any kind of doubt. So please be happy and enjoy your day. And I hope ये segment आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ एंड फन के साथ हमने अपने एडजेक्टिव पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा तीसरा स्टेप ऑफ स्टोन हमने क्लियर किया है और वो है एडजेक्टिव। अगर कोई डाउट हो प्लीज go ahead and ask the queries. I just waiting for you. Thank you so much. Till then, take care. Bye bye. Good night and Shabba Khair.